नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज हमारी बेसिक टू कंप्लीट की 14वीं क्लास है। सिंप्लीफिकेशन के 4 पार्ट्स का अध्ययन हमने कर लिया है। आज पार्ट नंबर 5। तो इस क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस बताता हूं। देखो, एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं विशेषकर एसएससी में। एक से यदि हम लगातार 100 संख्याओं को गुणा करते हैं तो कितनी जीरो का प्रयोग होता है, यानी कितनी जीरो आएंगे। तो इसमें देखो, एक बात ध्यान रखना है कि जीरो का प्रयोग जब होता है जब हम 5 को 2 से गुणा करते हैं। तो कितने भी बड़ी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसमें 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। अब यहां ये लगातार मतलब 100 तक है, 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा ऐसे 100 तक है ये। तो इसमें 5 भी है और 2 भी है। तो इसका एक नियम होता है, एक मेथड होता है कि जो नंबर ऑफ नंबर्स है, टोटल जितनी संख्याएं हैं, उनमें तुम्हें 5 का भाग देना है। n होता है नंबर ऑफ नंबर्स। देखो, टोटल संख्या कितनी है? 100। इसमें 5 का भाग देंगे, 20 पंजू 100। अब ये जो भागफल है, ये 5 से बड़ा यदि है तो इसको दोबारा फिर 5 से भाग देंगे। 5 चौका 20। अब ये 4 है, ये 5 से छोटा है। इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो 1 से 100 तक यदि गुणा करेंगे तो 24 जीरो आएंगी। 1 से 500 तक करेंगे तो भी यही तरीका, 1 से 250 तक करेंगे तो भी यही तरीका। बट यदि देखो ऐसे आ जाए कि सम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्याओं का गुणनफल, मैं कहूं कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और गुणा 250, इसमें कितनी जीरो आएंगे? अब सुनो, 2 से 250 तक ये सारे इवन नंबर है, सम संख्या है। तो मैंने बताया था कि यहां n/5 करेंगे, ठीक है। तो n क्या कितना है यहां? वही बात है, ये सारी सम संख्याएं हैं। तो आधी सम होती है और आधी ओड नंबर होती है, आधी विषम संख्या होती है। 1 से 250 में 125 सम संख्याएं हैं और 125 विषम संख्याएं हैं। तो ये सारी सम है, तो n का मान हो गया हमारे पास 125। यहां आप 125 में 5 का भाग देंगे तो 25 पंजू 125। उसके बाद फिर 25 में 5 का भाग देंगे, 5 पंजू 25, और फिर 5 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। तो इसमें जीरो आएंगी 25 और 5 30 और 31 जीरो। एक ये तो सम संख्या है, इवन नंबर हो गए। यदि मैं बात करूं ओड नंबर, केवल विषम संख्याओं का गुणा किया जाए, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 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 यहां 99 तक करता हूं, तो इसमें कितनी जीरो आएंगी? तो एक बात ध्यान रखना, जीरो का प्रयोग जीरो तभी आती है जब 5 के साथ 2 और हो। तो यहां जो विषम संख्याएं हैं, यहां आपको 2 नहीं मिलेगा। तो विषम संख्याओं के गुणनफल में कोई जीरो नहीं आता, एक भी जीरो नहीं आता, कोई जीरो नहीं आता। ये बात याद रखनी है कि विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी जीरो का प्रयोग नहीं होता। एक ऐसे भी आ जाता है, फैक्टोरिज्म कर देते हैं, जैसे ऐसे ऐसे ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है कि इसमें कितनी जीरो है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका मतलब है कि 1 को 2 से गुणा, 2 को 3 से, ये गुणनफल 127 तक करना है। इसमें कितनी जीरो है? तो चूंकि लगातार है 1 से 127, तो इसमें 2 है तो 5 भी आएगा। तो ये यहां क्या करना है, वही नंबर ऑफ नंबर्स में आपको 5 का भाग देना है, सिर्फ भागफल लिखना है। 5 दूनी 10 और 5 पंजू 25, 2 शेष बचेगा उसको छोड़ दो। 25 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 पंजू 25, फिर 5 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, तो यहां 31 जीरो है। एक एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बताता हूं आपको। 127 फैक्टोरिज्म है ये, 1 से 127 तक का गुणा है। में n का मान बताना है, n का मान बताओ, और यदि यह 5 की पावर n से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, ऐसा क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल का। तो यहां आपको n का मान कैसे बताना है? ये जो 187 है, ठीक है, सेम वही बात है कि 5
की पावर n से विभाजित है तो वही बात है कि कितनी जीरो आएंगी। तो अभी इससे पहले जब बताया था मैंने 187 में 5 का भाग दो, फिर कोई 31 जीरो बताए, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 की पावर पहले तो 1 का भाग दो, फिर 187 में 5 की पावर 2 का भाग दो, फिर 187 में 5 की पावर 3 का भाग दो, ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 3 होती है 125, तो इससे छोटा है। 5 की पावर 4 करेंगे तो 625, यानी कि 187 छोटा रह जाएगा। तो वहां तक लो जहां तक इससे छोटा मान रहे। 5 का भाग देंगे तो वही 5 तिया 15, ठीक है, बच गया 3, 5 7 35, फिर 25 का भाग देंगे, 25 छंगा 25 7 175, फिर 125 एकम 125, तो इसमें 37 7 44 और 45 जीरो हो गए। ठीक है, तो यहां तक लेना है, इससे छोटा रहना चाहिए। शेषफल जो रिमाइंडर है उसको छोड़ना है और जो भागफल केवल वो लेना है। 5 तिया 15, 5 3 बच गए, 5 7 35, 2 शेष छोड़ दो, 25 छंगा 150, 25 7 175 और 125 एकम 125। यदि 125 दूनी 250 करोगे तो उसका भाग गलत हो जाएगा, तो 125 एकम 125।